आज मैं एक धागे की मदद से सारी जुएँ निकाल के दिखाऊँगी आपको, जो गर्मियों में अक्सर बच्चों के सर में पड़ जाती हैं। कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आ जाएँ टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। तो ये प्लास्टिक की बोतलों को लेकर है। अक्सर हमारे घर में जो फालतू बोतलें प्लास्टिक की पड़ी रहती हैं, या तो हम फेंक देते हैं या रद्दी वाले को दे देते हैं। आज इसका ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले इन प्लास्टिक की बोतलों को 3-4 आपने ले लेनी है और इनके स्टिकर उतार लेने हैं। और जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ, इस तरह से आपने निशान लगा लें। तीनों को हमने बराबर में काट लेना है और एक ही डिज़ाइन से हमने काटना है कैंची की मदद से। अगर आपके पास कटर है तो उसकी मदद से भी आप काट सकते हैं। कैंची से बहुत ही आसानी से ये प्लास्टिक कट जाता है और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें हम बना के अपने घर में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंची की मदद से ये वाला डिज़ाइन मैंने इस तरह से एक हुक बना ली इसके पीछे। तो आप समझ गए होंगे कि ये हम किसके लिए, किस काम के लिए काट रहे हैं और इससे हमने क्या फ़ायदा लेना है। तो आपने दूसरी बोतल और तीसरी बोतल को भी इसी एक ही डिज़ाइन से काट लेना है, कैंची की मदद से काट लेना है। और ये बहुत आसानी से काट जाती हैं और ये बहुत सारा इनसे फ़ायदा हम उठा सकते हैं। फेंकने के बजाय इनसे हम जुगाड़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने कैंची की मदद से तीनों को एक जैसा ही काट लिया है। यहाँ पे आपके पास स्टेपलर है तो इसको अपने स्टेपलर कर देना, नहीं तो गम से आप इसको चिपका भी सकते हैं जैसे मैं चिपका रही हूँ। तो मैंने तीनों बोतलों को इस तरह से स्टेपलर कर लिया है। तो देख सकते हैं आपकी ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो रहा है और इनसे काफ़ी सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें आपको इस्तेमाल करने का बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको चिपका देंगे आपस में, ताकि ये एक दूसरे के साथ ही चिपकी रहें और ये इधर उधर ना जाए। तो ये एक हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। ये आप वॉशरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किचन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं वॉशरूम में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो इस तरह से आपने घर में ज़ीरो कॉस्ट में ये तैयार कर लिया है, जिससे किचन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जी, तो आ जाएँ टिप नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरी टिप नंबर 2 और बहुत ज़्यादा लेडीज़ को फ़ायदा होने वाला इस टिप से है। और अक्सर हमारे जो पर्स, बैग वगैरह तो हम फेंक ही इसी वजह से देते हैं कि उनकी ज़िप ख़राब हो जाती है और ज़िप बनवाने का टाइम ही किसके पास होता है। तो आपने क्या करना, आपकी भी ज़िप ख़राब हो जाए तो उसको थोड़ा-सा किसी चीज़, भारी चीज़ से, वज़नी चीज़ से इस तरह ठोकर लगाएँ और ये बिल्कुल ज़िप ठीक हो जाती है। आपके सामने मैंने की है, 1 मिनट में ज़िप आप। जी, तो अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारे पर्स जो होते हैं ये सेफ़ नहीं होते, ये ज़िप खुल जाती है, साइड पे लटकाए होते हैं। तो अब इसका जुगाड़ मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन लगा लेनी है साइड पे और ज़िप कोई नहीं खोल सकेगा और आपकी चीज़ें भी महफूज रहेंगी। जी, तो आ जाएँ अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के शॉपिंग बैग ले लिया है। इसका मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह का ले लिया है शॉपिंग बैग और इसको मैं साइड से काट लूँगी। और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा होता है और काफ़ी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। दोनों साइडों से काट के इसके चौरस से रुमाल हम बना लेंगे। जिस तरह रुमाल नहीं होते, इस शेप में हम इसको काट लेंगे और इस तरीके से रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से शॉपिंग बैग जो है मैंने इस तरह से काट लिया, चौरस काट लिया। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे घर में शीशे की प्लेटें होती हैं, इसके अंदर ये गंदी ना हो, इनके ऊपर डस्ट ना पड़े, आप इस तरह से रुमाल बना के इसके ऊपर रख दें और ये आपकी जो है प्लेटें बिल्कुल महफूज रहेंगी और टूटने से भी बचेंगी। और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह आप अलमारी में रख दें और जब इस्तेमाल करनी होगी तो धोनी भी नहीं पड़ेंगी। तो अगला इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी कि अगला इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पे एक इतना सा पीस ले लेना है और इसकी डबल फोल्डिंग कर देनी है आपने। फिर से एक दफ़ा फिर से आप इसकी फोल्डिंग कर दें और फिर से आप इसकी कैंची से काट दें। अब इसकी एक और फोल्डिंग कर दें और इस तरह आपने इसको चारों तरफ से इसको गुलाई में काट लेना है। ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदा देगा, आपके हज़ारों रुपए बचेंगे इससे अगर आप ये मेरी टिप से फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह गुलाई में काट लेने हैं पीसेस इस तरह से। और इसको इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक
कोई भी आपके पास बॉटल है, डिब्बी, इसके अंदर आपने इस तरह से इन पीसेस को डाल देना है। और यहाँ पे आपने नेल रिमूवर जो होता है, नेल पॉलिश, हमें अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से कर लेते हैं। और कहीं से कॉटन ढूंढते हैं, कहीं से कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो आपने इसके अंदर डाल के तो रख देना। जब भी आपने नेल पॉलिश रिमूव करनी हो, इस तरह से आपने जल्दी से इस्तेमाल करके इसको फेंक देना, और बाकी का फिर आपने इस तरह से रख लेना है। तो अगला इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी, ये भी बहुत ईजी और बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, और इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने फिर से इसको इस तरीके से काटना है जैसे मैं काट रही हूँ। इसके लंबे लंबे पीसेस आपने काट लेने हैं। ये हम बाज़ार से बहुत ही महंगे दामों ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन आपको मैं ज़ीरो कॉस्ट में बनाकर तैयार करके दूंगी, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं इस्तेमाल करके भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जैसे हम जी, तो जब बच्चियाँ वैक्स वगैरह करती हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है इस तरह की पट्टियों की, तो आप घर में ही तैयार करके दे सकती हैं, क्योंकि बाज़ार से ख़रीदे तो बहुत ही महंगी मिलती हैं। तो आप ज़ीरो कॉस्ट में उनको तैयार करके दे सकती हैं। तो बहुत ही ये काम की थी। तो आप, आई होप आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें। तो आज है टिप नंबर 4 की तरफ। आज मैं एक धागे से आपको सारी जुएँ निकाल के दिखाऊंगी, और बच्ची का सर जो है बिल्कुल साफ़ करके दिखाऊंगी। एक धागे की मदद से पूरी जुएँ आपको आज निकाल के दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, एक धागा ले लेना है और एक बरीक कंघी ले लेनी है। आपने जैसे ये धागा मैं बरीक कंघी में डाल रही हूँ, आपने भी ऐसे ही डालना है, इसको खींच के डालना है ताकि जो दंदे हैं ये आपस में जुड़ जाएं। तो ये जो धागा होगा पीछे, इसकी मदद से जितनी भी लीखें होंगी, जितनी भी धक्कें होंगी और जितनी भी जुएँ होंगी, ये सारी बाहर आ जाएंगी एक धागे की मदद से। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, ये हमने इस्तेमाल की है। मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगी और बच्ची की जुएँ निकाल के भी दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इसको आपने इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने ये जुएँ निकालनी है। तो देख लें, कंघी को मैंने पूरा सी दिया है दोनों तरफ से। और अब मैं अपनी बेटी का जो बाल है इनमें फेर के दिखाऊंगी कि किस तरह से आप बच्चों की जो जुएँ हैं निकाल सकते हैं। ये देखें आप आप देख रहे हैं, ये पूरी जूं निकल चुकी है। एक बारीक सी थी, बहुत ही बारीक थी, लेकिन ये निकल आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।